हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जितने भी वीडियो आएंगे उससे रिलेटेड जितने पीडीएफ हैं सब यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आप इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो यूपी स्पेशल की जो इम्पोर्टेंट श्रृंखला चल रही थी, आज उसका एक और इम्पोर्टेंट क्लास है। वो है आपका उत्तर प्रदेश का जलवायु। तो चलिए उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, तो उसको आप लोग लिए देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की होती है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि जलवायु प्रदेश होती है वो 9 प्रकार की होती है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कितनी होती है, तो वो 9 होती है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। अब चलिए देखते हैं कोपेन के द्वारा इसमें क्या वर्गीकृत किया गया है। तो कोपेन के द्वारा इसको कहा गया है शुष्क शीत वाला मानसूनी। ठीक है, इसको इसका कोड भाषा में बोलते हैं CWG। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है CWG। और थार्नवेट के हिसाब से इसको बोलते हैं, इसका वर्गीकरण किया जाता है समशीतोष्ण उपाद्र। ठीक है, इसका कोड होता है CBW। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की दो मुख्य जलवायु प्रदेश होते हैं। पहला है आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, और दूसरा है आपका साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, अब इसमें चलिए देख लेते हैं पहले वाले में क्या है। पहले वाले में है आपका ये तराई रीजन। ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, जहाँ पे आपका बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब जो आते हैं वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे देखिए वर्षा कितनी होती है। जो तराई रीजन है वहां पे होती है 120 से 180 सेंटीमीटर तक। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होता है ना, वहां पे वार्षिक वर्षा होती है 100 से लेके 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब चलिए सेकंड देख लेते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, ये जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, जो गंगा यमुना का मैदान होता है वो, जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, और जो बुंदेलखंड रीजन, जो साउथ मतलब दक्षिणी एरिया होता है बुंदेलखंड का, वो जहाँ पे महोबा और ये चित्रकूट ये सब जिले आते हैं, वो हो गया। तो वहां पे आप लोगों का वार्षिक वर्षा होती है 80 से लेके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं उसको देख लेते हैं, कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। पहला हो गया आपका शीत ऋतु, दूसरा हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु, और तीसरा हो गया आपका वर्षा ऋतु। ठीक है, तो चलिए डिटेल में इन तीनों को एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला आपका हो गया शीत ऋतु। ये आपका अक्टूबर से लेके फरवरी माह तक आपका शीत ऋतु होता है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, तो उस पे आप लोग आंसर करेंगे दिसंबर और जनवरी। और देखिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसका औसत मतलब न्यूनतम तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो आपका मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा, ये आपका हो जाता है 27.2 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अधिकतम तापमान यहाँ का है, ये 27 डिग्री 2 सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये अब आपका ये जो पठारी रीजन है, ठीक है, ये पठारी जो रीजन है, यहाँ का आपका अधिकतम तापमान हो जाता है 28.3 सेंटीग्रेड, और न्यूनतम तापमान हो जाता है आपका 13.3 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, जो आपका शीत ऋतु में जो वर्षा कराती है, पश्चिमी विक्षोभ, ये भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं, इसे शीतकालीन चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, ये 7 से 10 सेंटीमीटर वर्षा लाते हैं, जो रबी फसल मतलब आपका जो गेहूं लगा होता है ना ठंडी में, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब लाभकारी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी विक्षोभ। अब चलिए शीत ऋतु आपने पढ़ लिया है, तब चलिए ग्रीष्म ऋतु की तरफ चलते हैं। सेकेंड है आपका ग्रीष्म ऋतु। अब ये देखिए मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक ये ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। तो देखिए इसमें औसत अधिकतम तापमान होता है 36 से लेके 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन कुछ स्थानों पे ये 46 से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है यहाँ पे। अगर इसमें पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है,
तो उसका आपका आंसर होगा मई और जून। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम गर्मी कहाँ पे पड़ती है, तो उसका आंसर होगा आपका बरेली। और सर्वाधिक गर्म अगर पूछा जाए तो कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक गर्म? आपका बुंदेलखंड का पूरा रीजन हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए जो साउथ में ये है आपका बुंदेलखंड रीजन, ये सब सर्वाधिक गर्म रीजन हो गया। देखिए ये कर्क रेखा जो दिया गया है ये गलत है, यहाँ से नहीं गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है आपका इधर से। ये टोटल 8 राज्यों से होके गुजरता है, यूपी से नहीं गुजरता है ये। यूपी से जस्ट नीचे एमपी से होके गुजरता है, इसलिए यहाँ पे जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, यही रीजन है कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो अभी चलिए नीचे देखते भी हैं कि जो कर्क रेखा है वो किस-किस राज्य से होके गुजरता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु। अब चलिए वर्षा ऋतु की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसमें देखिए ग्रीष्म ऋतु में आपका जो ये लू होता है ना, वो पश्चिमी तीव्र और शुष्क हवाएं होती हैं, पश्चिम की द्वारा जो हवाएं चलती हैं वो होती हैं। तो ये हो गया आपका लू। यहाँ इसको और भी जैसे राज्य हैं वहाँ पे अलग-अलग भाषा में इसको बोलते हैं। अपने यूपी में इसको लू बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं वर्षा ऋतु की तरफ। देखिए ये हो गया आपका वर्षा ऋतु। ये है जून के अंतिम सप्ताह से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। देखिए इसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है जुलाई और अगस्त माह में होती है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है यहाँ से जाती है, जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाती है, यहाँ से प्राप्त होती है सर्वाधिक वर्षा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर प्रदेश की अधिकतम मानसूनी वर्षा इसी शाखा से प्राप्त होती है। और सेकेंड में लिखा है आपका अरब सागर। अरब सागर से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मानसूनी इस शाखा से केवल दक्षिण पठारी भाग में नाम मात्र की वर्षा होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्षा ऋतु के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए मौसम विभाग आईएमडी हालिया वर्ष आंकड़े, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोग को पता चलेगा कि कितना वार्षिक वर्षा अनुमानित किया गया है। तो सन 2024 में आपका कुल वार्षिक वर्षा किया गया है 794.1 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब मानसून के समय में आपका जो प्राप्त होता है वर्षा वो 744.6 होता है। मानसून पूर्व के द्वारा जो प्राप्त होता है वो 21 होता है। मानसून मानसून पश्चात जो प्राप्त होता है वो आपका होता है 7.6। और शीतकालीन में जो वर्षा प्राप्त होती है वो आपका होता है 19.9, ठीक है। देखिए वर्ष सन 2024 में चरम बिंदु कहाँ पे है? तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में हुआ है, किस जिले में, तो वो आपका नाम होगा बस्ती। और यहाँ पे कितना वर्षा हुआ था? वो हुआ था 1307.52 मिलीमीटर। और न्यूनतम वर्षा अगर पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे वर्षा प्राप्त हुई थी 130 मिलीमीटर। और सन 2023 के जो आंकड़े हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सन 2023 में सर्वाधिक वर्षा मिला था आपका मुरादाबाद में और न्यूनतम वर्षा मिला था आपका गाजियाबाद में। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा कि हाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, क्योंकि पूछ लेता है ना कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हुई थी। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस एक बार इसे रफली देख लीजिएगा तो वो चीजें आपके दिमाग में बस जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जलवायु का प्रभाव उत्तर प्रदेश में बाढ़, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो जो नदियां होती है ना वो अपने उफान पे रहती हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र होता है वो आपका होता है पूर्वांचल क्षेत्र, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। आप अगर पूर्वांचल क्षेत्र से होंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं पूर्वांचल क्षेत्र के। और कहीं और से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तब भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये, ठीक है। और देखिए 1978 की भीषण बाढ़ आई थी जहाँ पे 72.50 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जो था वो प्रभावित हुआ था।
और आबादी प्रभावित हुई थी आपकी 225.87 लाख। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका खत्म होता है। अब चलिए पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद पीवाईक्यू अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यूपी टीपीएससी की तरह कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो मैंने ऊपर ही पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होती है। तो ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए कई बार रिपीट हुआ है ना, ये यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो है वहां पे हुआ था। ये यूपी टीपीएससी जो कराता है एग्जाम ऑडिटर का, उसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए सेकेंड में आपका आता है। तो यहाँ पे भी सेम वही आंसर है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह डॉट के निकट स्थित है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड में उच्चतम औसतम तापमान है, तो वो किस कारण है? तो वो है आपका ये कर्क रेखा। मैंने बताया था ना अभी कर्क रेखा, क्योंकि नीचे जो बुंदेलखंड का जो रीजन है ना, उसे थोड़ा नीचे से ही होके कर्क रेखा गुजरती है, जिससे जो बुंदेलखंड का रीजन है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्क रेखा, यहाँ पे सही हो जाता है। और चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है आपका उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। और सेकंड आपका कहता है उत्तर प्रदेश जो है 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ है। तो ये आपको मैंने पढ़ा था, 11 नहीं, ये टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। और पहला ऑप्शन होता है ये 9 आर्थिक क्षेत्रों में नहीं, 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। ये आपका एक हो गया ये नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ मतलब बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रों में आपका बटा हुआ है। तो ऑप्शन आपका हो जाता है ना ही पहला ना ही दूसरा, या मतलब दोनों आपका ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका बांदा। ठीक है, दूसरा आपका है मुरादाबाद, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है आपका वाराणसी। ये थोड़ा ऑप्शन में गलत था तो मैंने इसे बना लिया है कट करके। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर होता है गोरखपुर। अब गोरखपुर क्यों हो रहा है? देखिए जो गोरखपुर है नेपाल के पास और तराई क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, तो इसलिए गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपका ऑप्शन सही होता है। और छठवां चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो वो है आपका 9, इसको मैंने आपको बताया था। चलिए ये यूपी का मैप है, यहाँ पे आपका ये देखिए गोरखपुर रीजन है, यहाँ से आपका ये तराई एरिया होता है ना, तराई क्षेत्र है, साथ ही में ये नेपाल की सीमा के करीब है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, ये पहले गुजरती है गुजरात से, ठीक है, राजस्थान से, ये आपका हो गया एमपी, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका झारखंड, ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है ये आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख कर लीजिएगा और इसी सीरीज में देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये पूरा। तो ये आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई डाउट हो, चाहे कोई भी आप लोगों को समझ में किसी टॉपिक में नहीं आ रहा है, चाहे कुछ और भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे आप कमेंट करिएगा, तो वहां से आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।